तो एक कौम थी, उस कौम का अपना कानून था। कानून क्या था कि वो क्या करते थे कि 2 साल के लिए बादशाह बनाते थे और किसी को भी, और 2 साल के बाद उस बादशाह को खतरनाक जंगल में जहाँ शेर चीते वगैरह जानवर खतरनाक रहते थे वहाँ उसे फेंका करते थे ताकि उसे जानवर फाड़ खा जाए। अब वो पुराने बादशाह को फेंक करके एक रास्ते में बैठ जाया करते थे सुबह सुबह कि यहाँ से जो भी पहला आदमी गुजरेगा उसे हम अपना बादशाह बना लेंगे। और 2 साल फिर उससे बादशाहत करा करके फिर उसके हाथ पैर बांध करके जंगल में फेंक आते। तो अब उन्होंने क्या किया कि पुराने बादशाह को फेंक करके जंगल में नए बादशाह की तलाश में रास्ते बैठ गए सुबह सुबह जाके कि जो भी पहला आदमी आएगा उससे हम अपना बादशाह बना लेंगे, कोई भी अजनबी आदमी हो। उनमें से ना बन सके आप ना, उनका नियम था, ये कानून था उनका। अजनबी आदमी को इसलिए बनाते थे वो हम पर जुल्म जास्ती ना करे और उससे हम अपना कानून बता दें, वो फिर वैसे ही चले। 2 साल तक वो समझ भी ना पाता वहाँ की हालत, फिर अपना उसे फेंक देते वो। अब एक अजनबी आदमी आया, पहला आदमी गुजरा वहाँ से, कोई बेचारा मुझ जैसा, उसे पकड़ लिया। इस बात में तेरी मैं जानना बिल्कुल। और पकड़ लिया उसे, पकड़ने के बाद और उसे पकड़ के उसके गले में हार डालें, माला गिरें, उसकी बड़ी इज्जत करें। पागल होगा भी, क्या हो रहा है? वो बड़ा परेशान कि मैं तो यहाँ नया नया आदमी हूँ, मुझे तो कुछ जानता भी ना, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये क्या कर रहे हैं। और उसे बड़ी उठाए उठाए फिरे गोदियों में कि हमारे बादशाह साहब मिल गए, बादशाह साहब मिल गए। अरे वो कहने लगा भैया मैं कहीं का बादशाह ना हूँ मैं तो गरीब आदमी हूँ मैं तो भैया बिजनेस करने वाला हूँ छोटा मोटा, मैं बादशाह ना हूँ। कि तुम्हें गलती हो गई है, चूतकला है तेरा ये तो। कि ये तुम्हें गलती हो गई है, मैं ना हूँ बादशाह। नहीं, तुम ही बादशाह हो हमारे। गलत फहमी हो गई कि भैया तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैं बादशाह ना हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। होगा नहीं, तुम ही हमारे बादशाह हो। बना दिया हमने बस। हाँ, बात में कि भैया जरा समझाओ सी मुझे, कैसे तुम मुझे बादशाह कह रहे हो। था अकलमंद, नहीं तो पहले जो लोग मिलते हैं वो तो बादशाह की खुशी में पूछते भी नहीं। उन्होंने कहा मेरे तो मजे आ गए, मुझे बादशाह बना दिया, मजे करूंगा मैं। 2 साल तो मजे करे। लेकिन ये पहला आदमी था जो अकलमंद था, जिसने अकल चलाई। कहने लगा भाई पहले जरा मुझे समझा दो, तुम पहले मुझे समझाओ, तुम मुझे बादशाह क्यों बना रहे हो। फिर उसे सारी कहानी समझाई कि भैया ऐसा है, हमारा नियम है, कानून है कि हम 2 साल के लिए बादशाह बनाते हैं किसी अजनबी आदमी को, और वो बादशाहत करता है। 2 साल के बाद फिर हम उसे हाथ पैर बांध करके जंगल में फेंक आते। वो कहने लगा भैया मुझे ना बनना बादशाह वादशाह, मुझे तुम छोड़ दो। कि छोड़ दे, छोड़ने का मतलब ही ना है कोई, अब हम छोड़ रहे हैं कोई। और ये भी कोई जबरदस्ती है कि हाँ जबरदस्ती है, कि जबरदस्ती है, अब तुम यहाँ जा नहीं सकते बात समझ हो गया हमारे तुम अब कि 2 साल के बाद तुम फेंक दो मुझे। फिर कहने लगे कि तुम यहाँ जा नहीं सकते अब। हाँ, कि मतलब बंद गया फिर तुम्हारे चक्कर में कि हाँ अब तुम जा नहीं सकते, अगर जाओगे तो फिर मारेंगे तुम्हें। अच्छा तो ये तो जबरदस्ती हो गई, खामा खाई जो है अजनबी आदमी पकड़ के जो है और तुम उस पर जबरदस्ती कर रहे हो कि ये हमारा नियम है। और कौम बहुत बड़ी है, कभी तुम सोच रहे हो तुम्हें छोड़े ना है। हाँ, या तो राजी से बादशाह बन जाओ। अब वो तो फंस गया बेचारा, क्या करे? वो तो बेचारा आँख में आंसू आ गई तो 2 साल के बाद मार देंगे मुझे ये।
अच्छा पता मैं तो। अब वो कहने लगे कि भाई अब उनने जो अकल चलाई, अकल के घोड़े दौड़ाए उसने। उनने कहा भाई अब क्या करूँ मैं तो यहाँ फंस गया, जा रहा कहाँ को और फंस गया। फ्री में 2 साल के बाद से बताओ। अकलमंद था, वरना इतनी बात किसी ने न सोची। हाँ, खुशी खुशी बादशाह बन जाते, मरने पे गौर न करते, जब देखी जाएगी जब मरेंगे। क्या पता क्या होना है। हाँ अब तो बादशाह बनना है ना, बादशाह में अच्छे अच्छे माल मिलेंगे खाने के लिए, हुक्म चलानी पड़ेगी। अब उसने सोचा भाई मैं क्या करूँ, अब कैसे बचूँ। उन्होंने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए इन लोगों ने, हाँ, कैसे बचूँ अब। उनने सोची देखो तुम में मेन मुख्य आदमी कौन है, कि मेन मुख्य फला आदमी है, कि बुलाओ भैया ज़रा, जब तुम मुझे बादशाह बना रहे हो तो मेन मुख्य आदमी को बुलाओ। भैया की आदमी से बात करूँगा मैं, हाँ, जिसकी बात सब मानते हो, कि हाँ सही बात है, बिल्कुल बात करिए, आपका हक है, ये बात आपकी हम मानेंगे हम, मगर यहाँ से भागने की मत कहना, ये नहीं मानेंगे, तुम्हें बांध कर ले जाएंगे यहाँ से। उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो मैं समझ गया तुम्हारी सब चाल पट्टी, तुम क्या करते हो, तुम खतरनाक लोग हो बहुत, तुम तो मुझे अभी मार गिर दोगे यहाँ हाँ, अगर मैं जाऊँगा यहाँ से तो। वो बुलाया गया उसको, उससे कहा भाई ये बताओ तुम मुझे बादशाह बना रहे हो कि हाँ, अगर मैं ना बनूँ तो बनना पड़ेगा। विनय का लट्ठा। कि बनना पड़ेगा कि हाँ, अच्छा जी, अगर ना बनूँ तो कि मार मार के बनाएंगे। अच्छा जी, तो मेरी एक बात तो बताओ, चलो मैं फंस गया हूँ यहाँ, फंसो या निकलो, बादशाह बनना पड़ेगा। तो एक बात तो बताओ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बिजनेस मैं छोटे मोटे करता हूँ, मुझ पर बादशाह आती कहाँ है, हाँ, कि आए बताए हम बताएंगे इसमें क्या करना है। इस बात से क्या मतलब है, 2 साल में सीख भी ना पाओ। तुम पे ना आवे जब भी तुम बना रहे हैं बादशाह हम, तुम पे कुछ नहीं आता जब भी तुम बना रहे हैं बादशाह हम, जैसे हम कहेंगे तुम वैसे करोगे फिर। अच्छा, हाँ तेज आदमी तो हमें खा जाएगा रख के। उन्होंने कहा अच्छा जी तुम तो बहुत तेज हो फिर, कि तेज हो सीधे हो, बादशाह बनना पड़ेगा, जाओगे नहीं यहाँ से। तो ठीक है भाई साहब, अब ये तो बता दो मुझे कि जब तुम मुझे बादशाह बनाओगे तो मेरी बात फिर मानोगे कि ना। हाँ, भाई जब तुम मुझे इतना बड़ा ओहदा दे रहे हो, मुझे बादशाह पे बैठा लोगे, तो जो मैं ऑर्डर दूंगा मेरी बात को मानोगे या नहीं। उनने देखा कि ये सीधा आदमी है, इसे बादशाह आती नहीं है, हाँ, ये को उल्टे सीधे ऑर्डर देगा ना, छोटे मोटे देगा, तो इसकी बात का इनकार करने से क्या फ़ायदा, कि हाँ ये बात मानी जाएगी आपकी, जो ऑर्डर दोगे माना जाएगा। कि अब तुम जब मुझे ज़बरदस्ती बादशाह बना रहे हो, गरीब आदमी को तुम फंसा रहे हो, तो जवान तुम्हारी कायम रहेगी कि ना, कि जवान से पलट जाओगे, कि नहीं जवान दे तो दे दी, जवान के पक्के हैं हम, जो आपका ऑर्डर दोगे वो आपका माना जाएगा, कि बस तो मुझे ले चलो तुम। अब जब मैं फंसी गया हूँ तो भैया ले चलो। चला गया, जाने के बाद पूरी आवाम उछल गई, बादशाह साहब आ गए, हमारे नए बादशाह साहब आ गए। 2 साल के बाद मैं पै गया कि जाके बस सलामत आ गए, पहुंच गए। हाँ। अब भैया कुर्सी बिठा दिया, बादशाह साहब की जय, बादशाह साहब की जय। अब जो है उसे अपनी मौत दिखाई दे रही, 2 साल ये यहाँ लग गए। ये भैया बादशाह बादशाह कुछ रहा है, ये तो मौत है। और उसे पता ही कितना खतरनाक जंगल है वो, मानी ने जान मर रहे में, और हाथ पैर और बांधे में, डाल दे खा जाके जान। हाथ पैर बोले वो तो आदमी भग भी जावे कम से कम। अब वो जाग रहा, उनने भैया जो है 2-4 दिन तो उसने बताया ऐसे ही, उसका खाने में मन लग रहा, उसने तो अपने अंजाम की परवाही। 2 साल अब आए। हाँ अंजाम की परवाही से, और जो पहले बादशाह होते हैं वो अंजाम का देखते हो तो अपने खाने पीने मजे रहते हैं, कि बादशाह बन गया मैं तो, मेरे मजे आ गए। ये पहला बादशाह जिसने गौर किया था। अब क्या हुआ, उनने जब 3-4 दिन हो गए, उन्होंने कहा अभी ऑर्डर देना सही ना है, अभी जरा कौम में जरा थोड़ा सा बादशाह 1 आध दिन तो रहे कम से कम। जब 2-4 दिन बीते
तो फिर उसने ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि भाई मेरा ऑर्डर है। कि क्या ऑर्डर है साहब बताइए? कि जिस जंगल में तुम बादशाह को फेंक काय करते हो 2 साल के बाद जा करके उस जंगल की सफाई करो। नहीं, पहले जाके जानवर मारो सारे, पहले जाके सारे जानवर मारो पहले। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपका ऑर्डर बन जाएगा। पहले तय कर लिया था, तय पहले कर लिया। वही जंगल था खतरनाक। तो भैया सेना भेजी, हाँ सेना भेजी, जानवर सारे मरवा दिए। हाँ, आगे सेना के साथ बादशाह साहब, जानवर हमने सब मार दिए। कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। फिर दूसरा हुक्म दिया। फिर एक एक काम करके होता है ना कि अब जाओ सारे पेड़ काट के चटियल मैदान कर दो, जंगल झाड़ियां सब काट दो। तो कि ठीक है जी, जंगल झाड़ी सब काट दी। अब तीसरा हुक्म यह है कि वहां पर एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा खूबसूरत महल बनाओ। ठीक है जी। अब भैया बहुत बड़ा महल बनाया हुआ। जब महल बना दिया महल, कहा बढ़िया बढ़िया रास्ते बनाओ, रोड। हाँ, और वहाँ जो है फुलवाड़ियाँ और पार्क बड़े बड़े बनाओ। हाँ, 2 साल का वक्त था। 2 साल में उसने उस जंगल का चमन कर दिया। ये पहला बादशाह था जो अपने अंजाम को आगे रख के चैन से ना बैठा, न ढंग से खाया न पिया। अंजाम ही से याद रहा कि बेटा 2 साल के बाद हाथ पैर बांध के जंगल में फेंक जाएंगे, जानवर खा जाएंगे। और हाथ पैर बांधने में जो कहीं भाग जाओ तो अब क्या हुआ? अब इतने उसने बना कर तैयार कर लिया बढ़िया। 2 साल आ गई। जब 2 साल पूरे हुए तो उस कौम का नियम था, जंजीर ले लेके आ रहे बादशाह के हाथ बांधने के लिए। बड़े तगड़े तगड़े आदमी कौम के जंजीर ले लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ। जब बादशाह ने देखा उनकी तरफ मुझे पकड़ने को आ रहे हैं ये, तो यूँ बता मैं, ये हंस रहा था बादशाह। और बादशाह रोते, क्योंकि 2 साल वो अपने मजे में मस्त रहते, वो अंजाम की परवाह न करते। और जब जंजीर लेके आते फिर रोते। हो, ये बात तो मैंने पहले सुनी थी मगर गौर ना किया था मैंने इस पर। हाँ, मगर ये बादशाह उन 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 कौम वालों को, बादशाह को जबरदस्ती पकड़ना पड़ता। वो भागने की कोशिश करता मगर ये भागा नहीं। और ये उन जंजीर वालों की तरफ खुद चल के गया और हंस के गया, हंस के। और क्या कहा उसने कि जो तुम मेरे साथ करने वाले हो, जो अंजाम मेरा करने वाले हो बुरा, मैं उस अंजाम को पहले ही अच्छा कर चुका हूं। मैं खुद तैयार हूं वहां जाने के लिए। वहां तो मेरा महल बन चुका है, वहां कोई जंगल थोड़ी है, वहां कोई जानवर थोड़ी है, वो तैयारी करा ली मैंने पहले। तो इस वाकये से ये सबक हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने भी हमें अपनी मर्जी से पैदा किया है। अब सुनने की बात है गौर से, नसीहत वाली बात। अल्लाह ताला ने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया है, दुनिया में भेज दिया है, जीवन का समय दे दिया है। हमारे बालों पर भी अल्लाह का कब्जा है। हम नहीं चाहते हमारे बाल उगे, लेकिन अल्लाह उगा देता है। हम नहीं चाहते हमारे नखून उगे, अल्लाह उगा देता है। हम नहीं चाहते हमारे ऊपर दुख आए, अल्लाह भेज देता, हम रोक नहीं सकते। अल्लाह की बादशाहत है। तो अब हम इस दुनिया में आ गए हैं। अगरचे हमने इस दुनिया में आकर के पहचान लिया कि इस दुनिया में हम जहन्नुम की आग से बचने के लिए आए हैं। जहन्नुम एक बीहड़ जंगल है, जिसे उस जंगल को मान लें जहाँ बादशाह को फेंकाया करते थे। ऐसे ही खतरनाक जंगल है मौत का, जिसमें आग है। तो अगर इंसान अपने अंजाम को सामने रखकर सोचे कि मैं बुरे कर्म ना करूं,
अच्छे कर्मों के आमाल कर करके जहन्नुम को जन्नत बना लूँ, अच्छे अमल यहाँ से भेजूँ। जैसे उसने हुक्म दिया था बादशाह ने कि भाई मेरा हुक्म है और तुम जाओ पेड़ काट आओ, कभी जानवर मारी आओ, कभी कुछ करी आओ। ऐसे इंसान नेक अमल कर करके वहाँ भेजे अल्लाह के पास, तो जहन्नुम की जन्नत बना लेगा, वहाँ जन्नत में पेड़ उगा लेगा अपने लिए और जो है महल बना लेगा अपने लिए, समझे। तो इसी प्रकार से हमें भी मेहनत करनी चाहिए कि हम मेहनत करें ताकि जो है हम वहाँ जहन्नुम की आग से बचें। अब जिसने मेहनत कर ली, फरिश्ते आएंगे जंजीर लेकर के, वो कहेगा फरिश्तों से, अरे पागल हो तुम, जंजीर ले क्यों आए हो, मैं तो खुद जाने के लिए तैयार हूँ, तैयारी मैं कर चुका हूँ आखिरत की, मैं वहाँ पर कमाई कर चुका हूँ, यहाँ से दुनिया से नेक अमल कर करके मैंने भेज दिए वहाँ पर, जन्नत की तैयारी कर दी मैंने। और जिस बदबख्त ने जो है दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, माल दौलत की दौड़ लगाता रहा, अल्लाह की तरफ ध्यान न दिया, दिल से गौर न किया, दिल से अल्लाह की मर्जी पर न चला, मनमानी करता रहा। रब की मर्जी का नाम दीन है, ना कि मनमानी का नाम दीन है। तो उसके लिए क्या होगा, जब फरिश्ते आएंगे तो उसे गिरफ्तार करेंगे, वो फिर डरेगा, रोएगा, भागेगा, लेकिन फरिश्ते उसको ले जाएंगे और जहन्नुम की आग में ले आकर डाल देंगे उसे। तो ये इस वाक़ये से हमें नसीहत ये मिलती है कि हम अल्लाह को मालिक जान लें और उसकी गुलामी में आ जाएं और उसे हम राज़ी करें और जहन्नुम से बचने की तैयारी करें।